ये तमाम सिलसिला। लेकिन अभी हम वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस से बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि What is wrong and why aren't these things stabilizing? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, रूस की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त प्रेस रिलीज़ भी हमने देखी, पाकिस्तान को सस्ते निर्खों पर तेल की पेशकश की इत्तलात हैं। अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के लिए सर्टनली फ़ायदा है। क्या सोचा जा रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत बोझ है सर मैम अवाम पर। देखिए, हर किस्म के ऑप्शन नेशनल इंटरेस्ट पे हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हमारे मुल्क का मफाद होगा, लोगों को सहूलत होगी, वो हम एक्सप्लोर करेंगे और अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि हम उसको अवेल करें। तो जो भी अगर इसमें कोई पेशरफ्त हो रही होगी और हो सकती होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हो देखेंगे आप हमारी तरफ से। अच्छा जी डॉक्टर आयशा, बिल्कुल ठीक है, ये तो हम मान गए। अब ये भी बताइएगा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान को जो कुछ रियायत की तवक्को थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म की मुलाकातों के बाद, तवक्को है कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी कुछ ताउन करेंगे। मतलब थोड़ी बहुत ऐसे जो फीलर्स हैं वो आए हैं। आपको लगता है कि मुल्की मईशत को जिस सपोर्ट की ज़रूरत है वो इस तरह पूरी हो जाएगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद देख रही है, उनको खुद नजर आ रहा है कि मईशत में और लोगों की जिंदगियों को कितना ज्यादा मुतासिर किया है इस सैलाब ने, और इस वक्त पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा है कि इसको जिस हद तक मतलब ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो जो भी मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त उनको हमदर्दी की नजर से देखना चाहिए कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क को इन तबाहकारियों से आगे निकालने के लिए, अर्ली रिकवरी के लिए और रिहेबिलिटेशन उन लोगों के लिए जो बेचारे कसूरवार नहीं है लेकिन बहुत उन्होंने तकलीफ उठाई है। और अब जो पाकिस्तान में जो आने वाली परेशानियां हैं, बीमारी भी फैल सकती है, फूड इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, मईशत को जो धचका लगा है वो तो अपनी बात अलग है। जो तो ये सब चीज़ों को से निकलने के लिए जो हमें अकेले अपने ही जो करना है वो तो करना ही करना है, और हम कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, सिविल सोसाइटी भी कर रही है, सारी इंस्टीट्यूशन साथ खड़े हुए हैं और एक साथ खड़े होके इस वक्त मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं। तो इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी भी जो हो सकेगा वो इंशाल्लाह करेगी, हमें ये तवक्को है और हमें ये उम्मीद भी है, और हम ये केस भी उनके सामने पेश करेंगे, क्योंकि तबाहकारियाँ इतनी हुई हैं कि अगर इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में हमें इंटरनेशनल वसाइल की ज़रूरत होगी। डॉक्टर साहब ये बता दें कि मईशत को बहाल करने की कोशिशें तो ठीक हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का जिक्र भी कर रही हैं, लेकिन डॉलर को देखें, कोई ब्रेक लगी नहीं रही है। बहुत सारा कुछ कहा जा रहा था कि भाई ये हो जाएगा तो डॉलर रुक जाएगा या रुपया बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कोई हुआ नहीं असर उसका। अब हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेगी या ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि आवाम को तो महंगाई ने कुचल कर रख दी है। हमारी जो तंगी है और जो परेशानी हमारे पास ये सैलाब की वजह से भी आ गई, सारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई और शॉर्टेजेस हो गई हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस और कीमतें ऊपर जा रही हैं। हुकूमत इस पे नजर रख रही है और जो हो सकता है उससे करने की कोशिश कर रही है, वो कर रही है। अब देखिए, पिछले दिनों आप देखेंगे कि टमाटर और प्याज की कीमतें बिल्कुल तेजी से आसमान से बातें करने लगी थी, इसलिए शॉर्टेज हो गई थी। हमने उसको इम्पोर्ट किया जल्दी से अपने पड़ोसी ममालिक से, और वो शॉर्टेज को कम करने के बाद अब कीमतें जो कंट्रोल में आ गई हैं, नीचे हो गई हैं। तो हम जो जो चीज़ है डिटेल में इस पे नज़र रखे हुए हैं। ये सूबाई गवर्नमेंट्स का भी काम है, वो भी कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे भी कर रही है। हालात मुश्किल है, मुश्किल से काबू में आ रहे हैं, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ आई हैं उसकी वजह से भी बहुत बड़ा धचका पहुंचा है हर चीज़ को। ये जो डॉलर की आप बात कर रही हैं, ये भी असल में जो इंटरनेशनली अब इंपोर्ट करने पड़ रही हैं, जो हमें गंदम ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आम खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, कपास को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये सब मार्केट देख रही है
और रिएक्ट कर रही है उसके लिए, तो इसलिए ये चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं और डॉलर की मुनासिबत से रुपए की कदर गिर रही है। तो हम जो हो रहा है वो इस बारे में कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अपने तौर पे आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें कंट्रोल में आएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपकी सारी बात सुन भी ली है और समझ भी लिए, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ हालात बेहतर होंगे, बिकॉज हर चीज़ आप समझ लें, लेकिन जो आम इंसान है ना, उसको बस एट द एंड ऑफ द डे कुछ आसानी, कुछ रिलीफ चाहिए। और अब ये इतने प्रेसिंग इश्यूज़ हो गए हैं कि आप लिटरली अपने घरों में जो आपके मुलाजिम हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आपकी जहाँ भी आप रहते हैं, आपकी बिल्डिंग में आपके गार्ड, जेनिटर, किसी से भी बात कर लें तो अब वो पहले भी एक दुखी होता था बिकॉज मुश्किलात तो हैं ही पाकिस्तान में, लेकिन अब तो इट्स अ ट्रेजेडी, जुल्म लगना स्टार्ट हो गया है कि कितनी महंगाई में पता क्या इम्पॉसिबल हो गया है। और हम तमाम लोगों को यहाँ इनकरेज करेंगे कि बोझ फिर सब पे पड़ना चाहिए। सो अगर आपने पर्सनली कोई स्टाफ रखा हुआ है या जितनी कंपनियां हैं या जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सो ठीक है, महंगाई सबके लिए है, कुछ बोझ आप भी उठाएं और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा करें ताकि कुछ ज़िंदगी उनकी भी आसान तो नहीं, लिटरली जितना हम इजाफा होगा उससे आसान नहीं होगी, लेकिन कुछ तो रिलीफ होगा। और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला, अगर हम बैठे हुए ये कह रहे हैं ना कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो फिर अंदाज़ा करें कि जिनके वसाइल बहुत ही कम होंगे, बहुत ही लिमिटेड होंगे, तो उनका क्या हाल होगा।